राधे राधे। मैं राधिका दासी आप सभी को वंदन अभिनंदन करती हूँ। तो आप सोच रहे होंगे कि राधिका दासी कौन है। तो मैं एक साधारण सी आप ही लोगों की भांति भगवान राधे कृष्णा की एक दासानुदासी हूँ और मेरे गुरु श्री परम पूजनीय देवादास जी महाराज भक्ति आश्रम वृंदावन से हैं, जहाँ से मेरी दीक्षा हुई है। अभी दीक्षा के पश्चात मेरे मन में एक विचार आया कि हमें बहुत बड़े स्तर पे तो करना संभव नहीं है, क्योंकि मैं एक वर्किंग वीमेन हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, तो जिसमें मेरा फिक्स शेड्यूल नहीं है ड्यूटी का। तो अब उसके पश्चात मैं किस प्रकार अपने भगवान के लिए समय निकालूं। और ये समस्या मेरी अकेली की नहीं है, बहुत सारे लोगों के साथ ये समय के अभाव की समस्या है, क्योंकि कुछ लोग तो भगवान को मानते ही नहीं, तो उनका तो इसमें कोई मैटर ही नहीं है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि भगवान में अगाध श्रद्धा रखते हैं, प्रेम रखते हैं, लेकिन उनकी सेवाएं जितना वो मतलब करना चाहते हैं उतना नहीं कर पाते हैं, समय के अभाव के कारण, ड्यूटी के कारण या अन्य मतलब परिवार के माहौल के कारण। भांति भांति की सबकी अपनी अलग पृथक समस्याएं हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इन समस्याओं का कोई निराकरण नहीं है। तो हम अपनी व्यस्त जीवन शैली से भगवान के लिए समय कैसे निकालें, ये हम पर निर्भर करता है, क्योंकि मैं भी इसी समस्या से जूझ रही हूँ। लेकिन मेरे मन की जो भगवान के प्रति संकल्पित दृढ़ भाव है, अगाध श्रद्धा है, वो करा लेते हैं कि करना है। उसकी प्री प्लानिंग मैं ड्यूटी से ही कर लेती हूँ, विचार करती हूँ कि आज जाके क्या करना है, जिसके लिए मुझे घर में कई बार मतलब लोगों के क्रोध का भी सामना करना पड़ता है कि तू पागल हो जाएगी, रात्रि में जगती है, ये करती है। तो लोग मुझे मतलब थोड़ा सा सोचते हैं कि इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब हम भगवान के प्रति प्रेम रखते हैं तो उसमें ना सब कुछ संभव है। उसमें ना शरीर का भान नहीं है कि आपके शरीर को क्या कष्ट हो रहे हैं, कितना आराम मिल रहा है या कितना समय है। आपको ये होता है कि बेचैनी होती है कि आपको अपने भगवान की सेवा के लिए जो भी समय मिला है, क्योंकि ड्यूटी पे संभव नहीं है, घर है तो गृहस्थ जीवन की जिम्मेदारियां हैं, फिर उसके पश्चात हम करेंगे कम, क्योंकि भगवान ने ये बहुमूल्य जीवन हमें दिया है सर्वश्रेष्ठ होने का। और हमें ना, हम उसको ऐसे ही जैसे हाथों से ना रेत नीर की भांति वो गिरता निकलता जा रहा है, समय व्यर्थ चलते जा रहा है। तो ऐसे तो हम एक दिन यहाँ से निकल लेंगे और क्या लेके जाएंगे, कुछ भी नहीं बचना है। तो अपने उस आगे के जीवन के लिए कुछ थोड़ी थोड़ी भी तैयारी हम करेंगे तो कुछ तो लेके जाएंगे। और अगर आप ऐसे नहीं कर सकते तो मानसिक चिंतन तो कर ही सकते हैं। आप चाहे जहाँ भी हो, आपका मन तो आपके साथ है ना, तो उस मानसिक चिंतन से भी आप अगर वो प्रोसेस फॉलो करेंगे, उसमें हो सकता है कि समय लगे, एकदम से कुछ भी संभव नहीं है, लेकिन वो मतलब इस तरह से आप प्रयास करते करते वो आप हैबिचुअल हो जाएंगे और आपको उस चिंतन की भी आदत हो जाएगी। तो ये आपके हितार्थ होगा, क्योंकि भगवान सब जानते हैं कि इस पे कितना समय है, कितना क्या है, ये कितना चिंतन है। अब लोगों के पास समय होके भी वो व्यर्थ मोबाइल और अन्यत्र चीज़ों में उनको व्यर्थ ही गवाते हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि भगवान ने हमें ये जीवन दिया है और सर्वश्रेष्ठ बनाया है। इसका एक निश्चित उद्देश्य है। उन्होंने हमारे आसपास धन ऐश्वर्य संपदा सब चीज़ों से हमें मतलब संपन्न किया है, और उसके बदले में हम भगवान को भूल रहे हैं, तो ये हमारा दुर्भाग्य है। तो हमने सभी इस भौतिक जीवन की क्रियाओं को करते हुए, है ना, ये भौतिक जीवन है, इसमें इसको चलाने के लिए सब चीज़ें ज़रूरी हैं। ये नहीं है कि सब कुछ छोड़ के विरक्त हो जाओ तभी आप भक्ति या भगवान से जुड़ सकते हो, ऐसा नहीं है। क्योंकि गृहस्थ जीवन को सभी आश्रमों में सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। तो अगर किसी मनुष्य की इच्छा या मानसिक स्थिति इस प्रकार की ना हो, अनुकूल ना हो, प्रतिकूल हो, तो वो मानसिक रूप से कर सकता है। और जिसके पास समय ना हो तो वो किसी भी तरह माइनस प्लस करके, अगर उसके मन में ये है कि शरीर
को साइड रख के अगर सोचेंगे कि शरीर को आराम नहीं मिला, थके हैं, कैसे करेंगे, तो कभी संभव नहीं होगा। समय निकलता जा रहा है, ऐसे ही जा रहा है। तो मतलब ये बहुत ही दुर्भाग्य है। हम इस जीवन में यही धन कमाने और इस जीवन का अच्छे से निर्वहन करने, ऐश्वर्यों के साधन जुटाने में तत्परता से लगे हुए हैं, है ना। और उसके बाद ये जीवन में शरीर नश्वर है, इसका अंत भी निश्चित है, क्योंकि ये मृत्यु लोक है, जो आया है उसको जाना है। ये परम सत्य, शाश्वत सत्य है। इस चीज़ को हमें समझना होगा। और जाने से पहले हमारी कोई तैयारी नहीं है वहाँ जाने के लिए या वहाँ ले जाने के लिए। तो जो हमारे कर्म, सत्कर्म या भक्ति मार्ग है, वो हमारा कुछ उद्धार या कल्याण कर सकता है, अन्यथा कोई और मार्ग नहीं है। तो ये समझने की, ये कोई धर्मांधता नहीं है, आडंबर नहीं है, ये एक दार्शनिक चिंतन है। तो अपनी मानसिकता को जागरूक कीजिए, चाहे जैसे भी। अब मैं छोटी छोटी वीडियो, कभी वो लड्डू गोपाल जी की सेवा, कभी वस्त्र, कभी कुछ, हालांकि मुझे बहुत अच्छे से सभी चीज़ें नहीं आती, लेकिन मैं प्रयास अवश्य करती हूँ। आए ना आए, लेकिन कोशिश करेंगे तो प्रभु साथ देंगे, सहयोग, क्योंकि कर्म हमारे हैं और सहयोग उनका, तो सब संभव है। इसलिए आप लोगों से सहृदयता से विनती है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है। बाकी की बात अगली वीडियो में करेंगे, क्योंकि मुझे भी अभी ड्यूटी के लिए रेडी होना है। तो फिर हम करेंगे, और भगवान की भक्ति को हम अपनी व्यस्त जीवन शैली से भी समय निकाल के अगर चाहें तो कर सकते हैं। ये असंभव नहीं है। तो आपसे अनुरोध है कि आप भी इसमें तत्पर होने का प्रयास अवश्य करें। जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। गुरुदेव भगवान की जय।